नमस्ते, जय हिंद दोस्तों। विस्तार से देख रहे हैं आप और मैं हूं ऋषिराज। दोस्तों, विस्तार से के इस एपिसोड में हमारे सामने एक बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब भी है, तो एक एक करके आपको बताएंगे। अब आपके मन में यह होगा कि सवाल क्या है। सवाल वही है जो हमारे थंबनेल में है कि क्या भारत को इंजन की सप्लाई टैरिफ वॉर के बीच अमेरिका रोक देगा या फिर तेजस को लेकर जो उसके साथ जीई के इंजन्स का कार्यक्रम चल रहा है वो अनवरत जारी रहेगा। इसके अलावा अमेरिका और भारत के रक्षा डील्स का क्या होगा, क्या स्थिति है और आने वाले दिनों में क्या परिस्थिति बन रही है। एक एक करके तमाम सवालों का जवाब ढूंढेंगे क्योंकि एक एक करके खबरों का विश्लेषण होगा। हाल के दिनों का जो खबर आपको मालूम है कि भारत और अमेरिका में जो टैरिफ को लेकर तनातनी है उसने रिश्तों को बड़ा खटास में पहुंचाया है। अमेरिका लगातार भारत के खिलाफ कोई ना कोई बयान दे रहा है। इसमें सबसे आगे जो पहली पंक्ति में खड़े हैं वो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं। पहले 25% टैरिफ, फिर उन्होंने कहा कि और 25% और कुल मिलाकर टैरिफ हो गया 50%। 27 अगस्त से 50% लगेगा, अभी 25% लग रहा है। इन सब के बीच वो कह रहे हैं कि रशिया से तेल खरीदोगे तो कीमत चुकानी पड़ेगी। दूसरी तरफ चाइना को राहत दे रहे हैं 90 दिनों की, भारत पर टैरिफ लगाए हुए हैं, पुतिन से मुलाकात भी कर रहे हैं। तो सारा गेम जो है वो अमेरिका खेल रहा है। ऐसे में भारत क्या करे? क्या भारत के प्रोजेक्ट्स पर अब अमेरिका की नजरें टिक गई हैं? क्या अमेरिका भारत को दबाने की कोशिश कर रहा है? तो ये जो तमाम कोशिशें हो रही हैं उन सब के बीच जो तेजस लड़ाकू विमानों का डील है उसको लेकर क्या स्थिति परिस्थिति है, इस पर जरा विस्तार से हम बात करते हैं और अमेरिका के साथ रक्षा सौदों पर ये विवेचना करते हैं। तो ये जो रक्षा सौदा है उसको लेकर चर्चा जोरों पर है। पहले खबर आई कि भारत ने जो है कई डिफेंस डील को खारिज कर दिया, फिर बताया गया कि नहीं गलत खबर है, ऐसी कोई बात नहीं है, लगातार बातचीत जारी है। अब जानकारी ये भी सामने आ रही है कि तेजस 1A लड़ाकू विमानों के लिए जो 404 इंजनों की डिलीवरी को तेज करने की अब बात चल रही है। बीते साल से ज्यादा देरी के बाद अब तक जीई जो है भारत को 2 ही इंजन दे चुका है। 3 इंजन इस महीने आने वाले हैं, ऐसी जानकारी है। जीई ने वादा किया है कि अक्टूबर से हर महीने 2 इंजन दिए जाएंगे। तेजस मार्क 1A विमानों के लिए भारत ने 99 इंजनों का पहला ऑर्डर दिया था, लेकिन देरी की वजह से प्रक्रिया धीमी हो गई। खबर है कि जीई अब हर महीने 1 इंजन देगा और अक्टूबर से 2-2 इंजन की सप्लाई करेगा। इससे हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड को विमान बनाने में मदद मिलेगी। इसके अलावा खबर यह भी कि 97 और तेजस मार्क 1A विमानों के लिए अतिरिक्त ऑर्डर की मंजूरी रक्षा मंत्रालय से मिल चुकी है। इन 97 विमानों के लिए F404 इंजनों का अगला सौदा लगभग फाइनल हो गया है। अगस्त के अंत तक ये डील पूरी हो सकती है। यह भारत की हवाई ताकत को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम है। एक और बड़ी खबर इसी से जुड़ी है कि भारत और अमेरिका F414 इंजनों की खरीद पर भी बातचीत कर रहे हैं। ये इंजन मार्क 2 तेजस और एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी कि AMCE के लिए हो सकते हैं, जो भारत में बनाए जाएंगे। तकनीकी बातचीत पूरा हो चुका है लेकिन सौदा अभी फाइनल नहीं हुआ है और इन सब के बीच ये तमाम आपको स्थिति परिस्थिति समझ में आ रही होगी कि किस तरह से अमेरिका और भारत के बीच में टैरिफ का तनाव है और इस डील को अभी लॉक होने में कुछ टाइम और लगेगा। पैसे वैसे को लेकर जो चिंतन मंथन है वो हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ भारत लगातार आत्मनिर्भर कैंपेन पर जोर दे रहा है। ऐसे में वो सीधे प्रोक्योर करेगा, तकनीक चाहिए भारत में तैयार होंगी, इसको लेकर भी विवेचना जारी है क्योंकि इंजन भारत में बनाने की जो है वो तकनीक भारत जो है वो हासिल करना चाहता है और इसी दिशा में ये डील की जा रही है। बताया यह जा रहा है कि एक टीम भारत आएगी और रक्षा सौदों पर चर्चा करेगी। ये अमेरिका से टीम आने वाली है। कुछ खबरों में यह भी कहा गया है, जो हमने आपको बताया कि रक्षा सौदा जो है वो रोका गया है टैरिफ के कारण, लेकिन MOD के सूत्रों ने इस तरह की खबरों को गलत बताया। जैसा कि हमने बताया, भारतीय नौसेना के लिए 6 और P-8I विमानों की खरीद की बातचीत अभी भी जारी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा टैरिफ बढ़ाने के बाद भी रक्षा खरीद प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं हुआ है, ऐसी जानकारी है। तेजस प्रोग्राम के अलावा मल्टी रोल फाइटर जेट यानी कि MRFA की खरीद पर भी बात हो रही है, जिसका ऐलान जल्द होने की उम्मीद है। भारत आत्मनिर्भर पहल पर जोर दिए हुए है। लड़ाकू मशीन हो गए, इंजन हो गए, फाइटर जेट हो गए, इसको लेकर लगातार भारत काम कर रहा है और यह कह रहा है कि जो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी पर बात करेगा हम उसी के साथ डील करेंगे, क्योंकि भारत जो है वो सीधे कोई भी विमान अब खरीद कर लाना नहीं चाहता है ताकि उसकी निर्भरता दुनिया के दूसरे देशों पर बनी रहे। इसलिए वो चाहता है कि ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी हो, भारत में बने, भारत को भी फायदा मिले और भारत की मजबूती आगे हो।
हाल में जो मिग और मिग का जो स्क्वाड्रन है वो रिटायर हो गया रहा है और अब भारत की जो स्क्वाड्रन की क्षमता है वो 29 तक आ गई है। ऐसे में इस कमी को पूरा करने के लिए जो है वो विदेशी लड़ाकू विमानों पर विचार भी हो रहा है, जिसको लेकर जो है MRFA प्रोग्राम के लिए सुझाया गया है। राफेल बताया गया है उसमें से, इसके अलावा Su-35 भी सुझाया गया है। इसके अलावा अमेरिकी स्वीडिश लड़ाकू विमानों पर भी विचार हो सकता है। हालांकि F-35 लड़ाकू विमानों में भारत की कोई रुचि नहीं दिखी है। इसके अलावा बताया यह भी जा रहा है कि भारत जो है कई और तरह की चीजों पर भी विचार कर रहा है। कोई गेम चेंजर लड़ाकू विमान जो है वो भी हो सकता है, ग्रिपेन भी इसमें से एक अच्छा उदाहरण हो सकता है कि क्या भारत उसको लेकर सोचेगा। तो ये तमाम चिंतन मंथन जारी है, लेकिन इसमें जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसके बाद से लगातार भारत की यही कोशिश है कि सिर्फ इंजन ना मिले बल्कि तकनीक भी मिले, ताकि तकनीक ट्रांसफर होने के बाद भारत अपने देश में ही अपने लड़ाकू विमानों का इंजन बना सके। ऐसे में अमेरिका इस डील पर कितना सहमत होगा नहीं होगा ये तो तमाम चिंतन मंथन जो टीम आ रही है उससे बातचीत के जरिए ही पता चल पाएगा। लेकिन अमेरिका के साथ टैरिफ विवाद के बीच जो है इस तरह की खरीद पर कोई रोक ना लगने की बात सामने आई है और लगातार चिंतन मंथन जारी है। एक टीम आएगी, सोच विचार होगा, विवेचना होगा और इंजन जो पूर्ति है फिलहाल का वो लगातार होता रहेगा और आगे जो MRFA परियोजना है और तमाम दूसरी परियोजना है उसके लिए ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ ही भारत आगे बातचीत कर रहा है, ऐसी जानकारी सामने आई है। आप देख रहे थे विस्तार से।